मध्य प्रदेश में द्विदलीय व्यवस्था ही है और इस द्विदलीय व्यवस्था के चलते डिवीजन बड़ा आसानी से हो जाता है। उसमें कोई ग्रे एरिया नहीं होता। वो सीधे आपको समझ में आता है कि कौन से वोटर्स, कौन से कार्यकर्ता किसके साथ हैं, किसके विरोध में हैं। और इसलिए यहाँ का चुनाव ज़्यादा दिलचस्प नजर आता है क्योंकि सीधे सीधे फाइट दिख रही होती है, असमंजस की स्थिति कम नजर आती है। आप लोग लगातार डिस्कशन तो कर ही रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी का कितना असर दिखाई दे रहा है यहाँ? बहुत ज्यादा। और बीजेपी के लिहाज से सबसे बड़ी चुनौती वही है, एंटी इनकम्बेंसी। और उसमें सरकार को लेके, किसी फैसले को लेके या मुख्यमंत्री को लेके किसी फैसले को लेके कोई नाराजगी आपको नहीं बताया जाएगा, लेकिन इतने सालों से रह गए हैं, कुछ परिवर्तन करना चाहिए, कुछ बदलना चाहिए। और ये सेंटिमेंट पिछली बार दिखा। जैसे पिछली बार विधानसभा चुनाव के से इस बार की तुलना करें तो पिछली बार के चुनाव में 2-3 चीजें ऐसी थी जो कि बीजेपी के जबरदस्त खिलाफ थी जी। और उन 2-3 चीजों के चलते माना गया कि बीजेपी की सीटें कम घटी। लेकिन पिछले 3-3.5 साल में शिवराज सिंह चौहान उस सेंटिमेंट को खत्म करने में सफल नहीं हो पाए, वजह चाहे जो भी हो। और आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो शिवराज सिंह चौहान के किसी फैसले की खिलाफत करे। ठीक है, बात मध्य प्रदेश की हो रही है, राजस्थान पर भी हम आएंगे। जरा इन आंकड़ों को भी अपने पास रख ले जरा, पीसीआर की टीम हमारी। लेकिन बात चूंकि मध्य प्रदेश की हो रही है, अनुराग अमिताभ हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़ गए, विश्वास सारंग से भी आपने बात की और बड़ी अच्छी बात अभी देवेंद्र ने यहाँ पर स्टूडियो में कही अनुराग, कि ऐसा नहीं है कि किसी पॉलिसी लेकर नाराजगी है लोगों में, ऐसा भी नहीं है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर कोई नाराजगी हो, लेकिन इसके बावजूद कुछ परिवर्तन जो लोगों के मन में एक बात आ रही है, अब उतनी सही साबित होती है या नहीं, ये तो आप वहां के लोगों का मन टटोल रहे हैं, बताएं। देखिए, एक मानवगत स्वभावगत प्रक्रिया रहती है। लंबे समय तक जब कोई भी सरकार रहती है तो एक नॉर्मल सा, जिसे हम एंटी इनकम्बेंसी के रूप में देखते हैं, एक वो फ्लेवर आ ही जाता है। और चुनावी माहौल में ये खास तौर पर होता है। गांव कस्बे लेवल पर, छोटे स्तर की हम बात करें तो जो भारतीय जनता पार्टी के संदर्भों की बात करें मध्य प्रदेश के चुनाव के लिए, तो 2003 से लेकर 2023 तक जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा है, निश्चित तौर पर वो आगे भी बढ़ा है किसी भी रूप में, चाहे वो रोजगार के रूप में रहा हो या तमाम चीजों के, ये मानवीय प्रकृति रही है। तो क्षेत्रीय आदमी इसके चलते भी व्यक्तिगत तौर पर उससे द्वेष रखने लगता है या मन में लगता है कि ये प्रगति क्यों हो रही है या बीजेपी का आदमी इतना लंबे समय से क्यों है। तो एक एंटी इनकम्बेंसी का मतलब ये नहीं है कि अकेला जो मुख्यमंत्री है या क्षेत्रीय विधायक है उससे भी नाराजगी रही हो। लोकल स्तर पर जो बीजेपी का आदमी रहा है, कार्यकर्ता रहा है, अगर उसने भी बढ़ोतरी की है या बढ़त ली है, उसके चलते भी चिढ़ा जा सकता है। इसके अलावा चूंकि इन 18 सालों में तमाम ऐसे मुद्दे सामने आते हैं जिसके चलते विपक्ष उन्हें घेरता आता है। जैसे मसलन बेरोजगारी की बात है। इन 18 सालों में बेरोजगारी की दर अगर बढ़ी है और बेरोजगारी की एक लंबी टीम इकट्ठी हुई है रोजगार कार्यालयों में, जो नामांकन के जरिए बड़ा एक अमाउंट है, 30 लाख से ज्यादा जो बेरोजगार है उसको भी काउंट किया जाता है। इसके अलावा जिन मुद्दों पर विपक्ष घेरता आया है, मसलन कर्ज माफी को लेकर हो, बेरोजगारी हो, महिला उत्पीड़न को लेकर हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो घेरते आती है इन 18 सालों में। क्योंकि आपकी सरकार रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे क्या किया, गरीबी अभी भी है, भ्रष्टाचार है, तमाम ऐसी बातें हैं, बेरोजगारी समेत तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष को घेरते नजर आते हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी के अलावा ये तमाम मुद्दे वो हो जाते हैं जो चुनाव में जाके उतरते हैं। यही वजह है कि एन चुनाव से पहले आधी आबादी को साधने की जो कोशिश की है वो लाडली बहना योजना के जरिए की है। वो फ्लैगशिप योजना हो गई है जिसने बीजेपी की जो हालत अगर हम कहें दिसंबर में खराब थी, और 10 जून जब पहली किस्त आई है 1000 रुपए, उसके बाद आमूलचूल परिवर्तन जो तमाम राजनीतिक पंडित हैं वो कहते इस तरीके से क्या कह सकते हैं कि केवल बीजेपी की ही नहीं बल्कि इस वक्त कांग्रेस की भी टाइट स्थिति है और इसलिए ये कॉन्टेस्ट जो है ये बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। मनीष भट्टाचार्य भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। राजस्थान में परिपाटी रही है, देखिए आप तो कवर कर रहे हैं, मैं राजस्थान से आती हूँ, वहां तो परिपाटी रही है, 5 साल में परिवर्तन तय है, लेकिन क्या कुछ बदलने की सूरत दिखाई देती है? क्या जादूगर कोई जादू चला पाएगा? जी हाँ, देखिए बिल्कुल ये बात आपने बहुत जायज सवाल पूछा है, वो इसलिए भी क्योंकि लोग इस बात को यही कह रहे हैं कि राजस्थान में परिपाटी हमेशा ये रही है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी रही है। ये वजह है कि आप देखिए दोनों पार्टी इस बार ताकत बहुत लगा रही है। गहलोत सरकार खासतौर पे जमीन पर अपने फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर जा रही है, चाहे वो कह रही कि चिरंजीवी योजना हो या इस तरह की तमाम योजनाओं को लेकर बार बार जमीन पर उतर रही है। राहुल गांधी से लेकर सारे नेता यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इस बीच राजस्थान में बीजेपी की तरफ से जो प्रचार
से लेकर सब सारी भूमिका है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में थाम ली है और ताबड़तोड़ उनके प्रचार हुए हैं, तमाम जनसभाएं हुई हैं और जिस तरीके से बीजेपी ने पूरी कोशिश की है कि भाई राजस्थान में एक बार फिर से अब बीजेपी की सरकार बने, उसके लिए पूरी ताकत लगाई है। लेकिन इस बार दो चीजें बहुत अहम है दोनों ही पार्टियों में। पहली बात यह कि राजस्थान में जो आपसी झगड़े बहुत ज्यादा हुए थे गहलोत और पायलट के बीच में, क्या उससे पार्टी को नुकसान हो सकता है? एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है कांग्रेस सरकार में, इसको लेकर जो स्थानीय विधायकों को लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी है लोगों के बीच में। इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा रही है। बीजेपी में एक सवाल बहुत बड़ा ये है कि वसुंधरा राजे का क्या होगा, क्या वसुंधरा राजे मनीष की ये जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की लड़ाई थी उसके बारे में कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ा डैमेज ये लड़ाई करवाएगी, लेकिन बीते कुछ महीनों में देखें कि इस तरीके की भी खबरें आनी लगभग खत्म सी हो गई हैं। ये तो आप ज्यादा मुझसे बेहतर जानते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया मनीष, आप भी नजर बनाए रखिएगा, अनुराग आप भी नजर बनाए रखिएगा और देवेंद्र आप तो हमारे साथ यहीं दिल्ली से जुड़े हुए ही है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, इस चर्चा के लिए आपका। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का होंगे।